दोस्तों आज है 1 अगस्त 2023 और दिन है मंगलवार। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी और फटाफट खबरें। वहीं अगली बड़ी खबर, चलती ट्रेन में धड़ाधड़ फायरिंग, जो दिखा उसे मारा। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट में असल में क्या हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है। जयपुर से मुंबई की ओर आ रही जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सोमवार सुबह गोलीबारी से हड्डीकंप मच गया है। इस घटना में रेलवे पुलिस बल आरपीएफ के सहायक पुलिस निरीक्षक एएसआई टीकाराम मीणा और 3 यात्रियों की मौत हो गई। चलती ट्रेन में इस दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम देने के आरोप में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन कुमार को हथियार समेत कुछ ही देर में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 3 एसी के B5 कोच में हुई। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे पालघर स्टेशन पार करने के बाद आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी की। इसमें एक आरपीएफ एएसआई और 3 अन्य यात्रियों की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पुलिसकर्मी दहिसर स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। 4 लोगों को गोली लगी। चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए शताब्दी अस्पताल भेजा गया है। और वहीं अगली खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी बीजेपी सरकार डरी हुई और घबराए हुए है, इसलिए सीएम योगी ने बदल दिया 3 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव का एजेंडा। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी अपने हिसाब से एजेंडा तय करने में लगी है। बीजेपी की अभी तक की रणनीति से लग रहा था कि पार्टी और पीएम मोदी समान नागरिक संहिता और पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया और ऐसा लग रहा है कि पूरा एजेंडा बदल गया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद मामले में कहा है कि इस इमारत को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। सीएम योगी ने कहा कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो रखी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है। हम इसका समाधान चाहते हैं। वहां कोई त्रिशूल नहीं, ज्ञानवापी पर कानूनी हक मुसलमानों का। सीएम योगी के बयान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान का दावा। अच्छा, और सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा मुसलमानों से कोई गलती नहीं हुई और न ही मुसलमानों ने झगड़े किए। इन्हीं लोगों ने छेड़छाड़ करके जबरदस्ती मंदिर कहना शुरू कर दिया। सपा सांसद शफीकुर रहमान का दावा, ज्ञानवापी में कोई त्रिशूल नहीं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा मुसलमानों से कोई गलती नहीं हुई और न ही मुसलमानों ने झगड़े किए। इन्हीं लोगों ने छेड़छाड़ करके जबरदस्ती मंदिर कहना शुरू कर दिया। लेकिन आज हम अपनी आस्था के हिसाब से मस्जिद मानते हैं, यो इन्हें क्या ऐतराज है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ज्ञानवापी में कोई त्रिशूल नहीं था। हम तो ऐसा नहीं मानते और न ही वहां ऐसा कुछ मिला है। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने आगे कहा देश के अंदर कानून मौजूद है, लोकतंत्र है। देश में सबको, हर मजहब वाले को अपने अपने मजहब पर रहने और अपनी बात कहने का हक दिया गया है। दूसरों को भी जीने का मौका दीजिए। उनके साथ इस किस्म का जुल्म ज्यादती करना गलत है। तो आज की सबसे बड़ी और फटाफट खबरें। राजस्थान पुलिस महकमे के लिए दुखद खबर, पुलिसकर्मियों की कार पलटी, महिला पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत। जयपुर में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। जयपुर के वेस्ट इलाके में स्थित करधनी थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई है। हादसे में एक महिला कांस्टेबल की जान चली गई। एक अन्य सब इंस्पेक्टर हादसे में गंभीर घायल है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार की गति तेज होने के कारण कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसा एक्सप्रेस हाईवे नेवारू पुलिया पर हुआ। वहीं मौके पर पहुंची दुर्घटना थाना पश्चिम पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर बताया कि कार में 2 पुलिसकर्मी सवार थे। कार एक्सप्रेस वे से होकर गुजर रही थी। अचानक कार बेकाबू हो गई और पलट गई। कार में सवार महिला कांस्टेबल बबीता की जान चली गई। वह दुर्घटना थाने में तैनात थी। उधर महिला थाने में तैनात एसआई सज्जन सिंह हादसे में गंभीर घायल है। परिवार के लोगों को इसकी सूचना दे दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि कार अचानक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद कुछ देर जाम के हालात बने रहे। दुर्घटना पुलिस इस बारे में भी जांच पड़ताल कर रही है कि हादसा किस कारण से हुआ है। हाईवे पर किसी अन्य वाहन के कारण हादसा हुआ है या फिर किसी मवेशी के आने के कारण वाहन बेकाबू हुआ है। महिला पुलिसकर्मी जिस थाने में तैनात थी, उसी थाने की पुलिस इस हादसे की जांच में जुट गई है। चकनाचूर हो चुकी कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। उसे थाने में रखवाया गया है। एक और अगली खबर दोस्तों, आज के इस दौर में महंगाई चरम पर पहुंच गए हैं। सरकार कहां है, अब चुप क्यों है, क्या होगा आम जनता का। अच्छा, आपको यह भी बता दें कि टमाटर की आसमान छूती कीमतों ने आंध्र प्रदेश के एक किसान की किस्मत ही बदल दी है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के किसान मुरली ने टमाटर बेचकर महज 45 दिन में 4 करोड़ रुपए कमाए हैं। आपको यह भी याद रहे कि एक किसान ने आज टमाटर से 4 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उस किसान को नुकसान भी पहुंचा था आज से कुछ दिन पहले।